हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन हाइड्रोकार्बन का। ये क्लास 11 का है, ठीक है। ऑर्गेनिक का हम लोग जो पोर्शन करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। तो आप सभी लोग पिन कॉपी निकाल लीजिए नोट करने के लिए। बेसिकली ये रिवीजन होने वाला है, तो मैं ये समझ के चलूँगा कि आप लोग को थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स जो है वो आता है, ठीक है ना। मैं यही मान के चलूँगा कि आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है। तो चलिए हम लोग फटाक से शुरू करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? बेसिकली दो वर्ड से मिल करके बना है। एक है हाइड्रो, दूसरा कार्बन। हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन बेसिकली हम लोग का कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके स्टडी के बारे में बताता है। हाइड्रोकार्बन में बेसिकली हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ते हैं, अल्कीन के बारे में पढ़ते हैं और अल्काइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला की बात करें, प्रिपरेशन की बात करें, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। मान लीजिए कि हमारा 1 है, तो हमारा हो जाएगा C1H2 × 1 + 2 दैट इज CH4। तो सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है हमारा क्या, मीथेन गैस। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन गैस बोलते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट क्या है हम लोग का, मीथेन। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में बेसिकली हम लोग ले लिए, मान लिए हम लोग लिया है अल्कीन, ठीक है ना। डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको अल्काइन बोलते हैं। अब अल्कीन का क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन में हम बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन। यहाँ पर प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब निकल क्या है, कैटलिस्ट हैं, और हाइड्रोजन हमारा गैस है। इसके हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में प्लैटिनम जो है एज ए कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, और हाइड्रोजनेशन होगा, अल्कीन से क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। दोनों तरफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पाई बॉन्ड को तोड़ करके इंसर्ट हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स की, तो अल्काइल हैलाइड्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3Cl दैट इज व्हाट, मिथाइल क्लोराइड। इसका अगर कि हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग क्या चीज़, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना, कैटलिस्ट इन एसिडिक मीडिया, तो हमारा मीथेन बन जाता है। सिमिलरली अगर की बात कराते हैं हम लोग इथेन इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग LiLH4 से, बेसिकली ये रिडक्शन है। क्या है ये, रिडक्शन है। ये भी रिडक्शन है, ये भी क्या है, रिडक्शन टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर LiLH4 को क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये H- देता है, हाइड्राइड आयन देता है, जो इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करके हमारा इथेन गैस दे देता है, ठीक है। सिमिलरली इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड से भी करा सकते हैं। EIBN एज अ इनिशिएटर की तरह काम करते हैं। ये बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है। EIBN को बोलते हैं अजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, ठीक है ना। ये बेसिकली इनिशिएटर होता है, ठीक है ना, रेडिकल इनिशिएटर होता है EIBN, और ट्राईब्यूटाइल टीन हाइड्राइड से H निकल के इसमें जुड़ जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग रिएक्शंस की, तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, बेसिकली हमारे पास दो अल्काइल हैलाइड होंगे, उनका रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल के साथ कराएंगे, तो वो दोनों अल्केन क्या हो जाएगा, आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से वाया द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा है क्या चीज, सोडियम इथोक्साइड, सॉरी सोडियम इथोक्साइड नहीं बोल सकते, सोडियम इथेनोइड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सोडियम बेंजोएट होता है बेंजोइक एसिड के साथ, वैसे ये इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट, ठीक है ना, सोडियम एसीटेट हम लोग इसको बोलेंगे, एसिटिक एसिड के लिए एसीटेट, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा और हमारा मीथेन गैस बन जाएगा। ये बेसिकली क्या है, एक डिसेंड ऑफ चेन रिएक्शन है। डिसेंड ऑफ चेन मतलब कि यहाँ पर हमारा जो मीन चेन था वो 2 कार्बन का था, यहाँ पर वो क्या हो गया, एक ही कार्बन का हो गया और एक CO2 निकल गया। आगे बात करते हैं हम लोग कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज गिव्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये बेसिकली क्या होता है, असेंड ऑफ चेन टाइप का रिएक्शन होता है। क्या होता है ये, असेंड ऑफ चेन। असेंड ऑफ चेन मतलब कि हमारा चेन का लेंथ जो होगा रिएक्टेंट में जीता है। मान लो यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा 2 कार्बन का चेन है, तो यहाँ पर से बेसिकली होगा क्या,
हमारा कपलिंग टाइप का हो जाता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है ना। ऑलवेज गिव्स इवन नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये हमारा एसीटेट आयन, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल देता है, फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिल करके हमारा इथेन दे देता है। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे हमने ले दिया, इसको असेंड ऑफ चेन नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं, कपलिंग ऑफ, मतलब इसको ऐसा कोई परफेक्ट नाम हम दे नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का चेन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दो फ्री रेडिकल जब कंबाइन हो गए तो वन वन कंबाइन हुआ तो दो कार्बन का मिलेगा, दो दो कंबाइन हो गया तो तीन बनेगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्योंकि मीथेन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकता, क्योंकि CH3 जो फ्री रेडिकल है वो एक और CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन होगा या फिर कोई हायर अल्किन रेडिकल से कंबाइन होगा, वो हाइड्रोजन रेडिकल नहीं बनाएगा इस रिएक्शन में, तो जिसकी वजह से मीथेन इस रिएक्शन से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके पूरे मैकेनिज्म की बात करें तो कोई भी हमारा क्या लिए सोडियम सॉल्ट लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वहाँ पर से क्या मिलेगा, हम लोग का नेगेटिव पार्ट मिलेगा और एक पॉजिटिव पार्ट मिलेगा। तो नेगेटिव पार्ट है, मान लीजिए हम लोग ने सोडियम एसिटेट लिया, तो जो एसिटेट पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है, वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली टूट जाता है CO2 में और रेडिकल में, फिर ये दोनों रेडिकल मिल करके बना देते हैं क्या चीज़, इथेन गैस। ठीक है ना, ये हुआ एनोड पे। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे बेसिकली होता क्या है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन रेडिकल बनाते हैं, वो हाइड्रोजन रेडिकल मिल करके H2 गैस बना लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता है। और हम लोग देख सकते हैं फाइनली हमारा कैथोड के पास OH हमारा निकला है। ठीक है ना, OH माइनस निकला है। तो यहाँ पर से बेसिकली हुआ क्या है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो नहीं दिख रहे क्या, हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो C1 से लेकर के C4 कार्बन, जो लोअर कार्बन चेन वाले जो होते हैं वो होते हैं गैसियस, लेकिन जो हायर होते हैं C5 टू C17 वो होता है लिक्विड। उसके बाद जो हायर होते हैं C18 है वो होता है सॉलिड या फिर वैक्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल जो लॉन्ग चेन है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शंस की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, मीथेन गैस है। ये क्या है, तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये बेसिकली क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड बनता है और HCl गैस इवॉल्व हो जाता है। सिमिलरली लेकिन अगर कहीं Cl2 गैस को एक्सेस मिलेंगे तो फर्दर क्लोरीनेशन होगा, CH2Cl2 प्लस HCl, फिर CH2Cl2 प्लस Cl2 गिव CHCl3, फिर से क्लोरीनेशन होगा, फाइनली CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली होता है चेन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये क्या होता है, प्रोसीड होते हैं। आगे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सिमिलरली जो रिएक्शन होता है वो F2 का ज़्यादा होता है, देन Cl2, देन Br2, देन I2। आगे बात करेंगे तो हमारे पास इनका मैकेनिज्म अगर समझेंगे तो ये बेसिकली हमारा हो जाता है। यहाँ पर F2 का क्यों होता है पता है, जो हमारा जो रेडिकल मैकेनिज्म में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब कि जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा उसका अच्छे से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है वो आता है F2 के लिए ज़्यादा, देन Cl2, देन Br2, देन I2। F2 के लिए सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि इजीली बॉन्ड Fa बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि Cl2 का बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, आयोडीन का I2 का तो छोटा होता है, मतलब वीक होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसके हिसाब से मैंने लिखा है, NCERT का है। ठीक है, बाकी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन अगर कहीं अल्काइल हैलाइड्स की बात अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो फर्दर ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अल्काइल हैलाइड या फिर अल्केन्स की बात करेंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, हमारा रेडिकल फॉर्मेशन होगा। रेडिकल फॉर्मेशन कैसे होगा, हमारा जो Cl2 है वो क्या करेगा, लाइट लेगा, लाइट से ये क्या करेगा, रेडिकल बनेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, अल्केन के पास जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा मीथेन का हम लोग अल्काइलेशन सॉरी मीथेन गैस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्काइलेशन करा रहे हैं वाया फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जो Cl डॉट फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, इस मीथेन गैस में फ्री रेडिकल हमारा होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा। तो ये बनेगा CH3 डॉट, ये H डॉट और ये Cl डॉट मिलकर बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, HCl।
एल बन जाएगा, ठीक है, HCl बन जाएगा। अभी तक हमारा क्या है, हमारा इनिशिएशन स्टेप हो चुका है, हमारा रेडिकल इनिशिएट हो गया है। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, प्रोपोगेशन स्टेप में बेसिकली होगा ये कि हमारा जो है आगे फर्दर क्या हो गया, हमारा जो फर्दर क्या होगा, ये हमारा रेडिकल आएगा CH3 रेडिकल, ये क्या करेगा, एक और क्लोरीन गैस का होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा और ये खुद इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, CH3Cl प्लस Cl डॉट निकल जाएगा। फिर ये फिर से वैसे ही मीथेन गैस के पास जाएगा, ये एक Cl डॉट, फिर वापस से ये होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, ये CH3 डॉट प्लस HCl, ठीक है, ऐसे। उसके बाद हाँ, तो ये होता है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, ठीक है। फिर वापस से ये अगेन एक Cl2 गैस को क्लीव करवाएगा, तो ये फर्दर चेन रिएक्शन होता जाता है। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप में बेसिकली होगा कुछ ऐसा कि एक CH3 डॉट दूसरे CH3 डॉट के साथ भी मिल करके क्या बना सकता है, C2H5 बना सकता है। ये बेसिकली माइनर क्वांटिटी में बनता है, ठीक है ना, माइनर क्वांटिटी में बन सकता है। और या तो फिर ये हो सकता है कि Cl डॉट खुद Cl डॉट से मिल करके हमारा Cl2 बन जाए, या फिर एक हमारा क्या बन सकता है, तो ये फर्दर हो जाएगा। जैसे हमारा अगर कहीं मल्टी ब्रोमिनेशन कराते हैं तो वो भी हो सकता है, जैसे ये है CH3Cl, ये आकर से फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन जा करके फिर सेम ही मैकेनिज्म से CH2Cl2 ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो वो आगे क्लोरिनेशन प्रोपोगेशन स्टेप में हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारा जो है बेसिकली लास्ट स्टेप में एक और हो सकता है, जिसमें ये CH3 डॉट एक Cl डॉट से मिल करके क्या बन सकता है, CH3Cl बन सकता है। ये जो मेथड है ये होता है स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब ये माइनर होता है, ये मेजर होता है, कि ऐसे टाइप से हम लोग का टर्मिनेशन होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें कंबस्शन रिएक्शन की, तो कंबस्शन रिएक्शन में जैसे हमारा कोई अल्केन है, तो अल्केन का हम लोग कंबस्शन करते हैं। जैसे हमारा जो जितने भी फ्यूल हैं, जैसे कोल है, पेट्रोल है, ठीक है ना, डीजल है, ये सभी क्या होता है, अल्केन का ही मिक्सचर होते हैं, जिसका हम लोग कंबस्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा व्हीकल्स वगैरह चलते हैं। जैसे हमारा मीथेन गैस है, मीथेन गैस का हम लोग कंबस्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा कंबस्शन डेफिनेटली। तो यहाँ पर CO2 और वाटर बनता है। कंप्लीट कंबस्शन करेंगे तब, कंप्लीट कंबस्शन करते हैं तो कंप्लीट कंबस्शन में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन साथ कंप्लीट कंबस्शन करेंगे, CO2 और वाटर में बन जाएगा सॉरी। लेकिन अगर कि इनकम्प्लीट कंबस्शन करेंगे तो वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन ब्लैक भी बना सकता है। मतलब ये क्या है, सिमिलरली हमारा क्या है, चारकोल है, ठीक है। मतलब वाटर बनेगा और ये कार्बन ब्लैक, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, मतलब जो होता है ना हल्का सा धुआं है ना, वो बेसिकली नॉर्मल कार्बन ही रहता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से चारकोल नहीं बोल सकते, इसको कार्बन ब्लैक बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग काजल लगाते हैं, काजल, तो वो काजल है बेसिकली, ये जो कार्बन ब्लैक है ये बेसिकली काजल है, काजल, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या हो गया कि जैसे हम लोग क्या किए, मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एज कॉपर एज अ मेटल, है ना, हम लोग कॉपर मेटल के ऊपर रिएक्शन कराएं 523 केल्विन 100 एटीएम प्रेशर, तो बेसिकली अल्केन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा मीथेनॉल में। सिमिलरली मीथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर कि थोड़ा हीट कर दिए मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल में न रुकेगा नहीं और वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में हमारा फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, जिसे हम लोग क्या था फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। ये वाटर है। आगे बात करते हैं हम लोग 3 डिग्री, हम लोग बात करते हैं किसका, 3 डिग्री अल्केन का। तो KMnO4 के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग एरोमाटाइजेशन की बात करते हैं, तो एरोमाटाइजेशन में क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास एन हेक्सेन है ना, इसका रिएक्शन हम लोग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या फिर वानाडियम पेंटॉक्साइड के साथ कराते हैं, या फिर मोलाडियम ट्राइऑक्साइड के साथ कराते हैं 773 केल्विन 10 से 20 एटीएम प्रेशर पर। तो ये बेसिकली क्या होता है, एरोमेटाइज हो जाता है और हमारा बेंजीन रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग बन जाता है। आगे बात करें स्टीम की, आगे बात करते हैं किसका, स्टीम की। तो ये है हमारा मीथेन गैस, इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, ठीक है ना। वाटर बेसिकली यहाँ पर स्टीम है ना, गैसेस फॉर्म में स्टीम है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ मेटल एंड हीटिंग कंडीशन, मतलब हाई टेम्परेचर पर। तो ये क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। पायरोलिसिस की बात करें तो पायरोलिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है पायरोलिसिस, मतलब कि ब्रेक डाउन।
मान लीजिए यहाँ पर 6 कार्बन का चेन है ना, C6H14 अल्केन है, 6 कार्बन का है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन बोलेंगे। उसका जब हम लोग 773 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, जैसे हम लोग हीट करते हैं 773 केल्विन पर, तो ये बेसिकली बन जाता है क्या चीज़, हमारा अलग अलग कार्बन चेन पे टूट जाता है, जिसे हमारा इलिमिनेशन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर C6H12 बन गया, अल्कीन बन गया, ठीक है, H2 गैस निकल गया। या फिर ये क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है ना, हमारा किसमें 4 कार्बन और 2 कार्बन में ब्रेक हो सकता है, हाँ ठीक है। या तो ये बोल सकता है कि 3 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, इस प्रकार से ब्रेक होता है। मतलब कि वो जो ऐसे अगर हमारा हेक्सेन है 1 2 3 4 5 और ये 6 है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाके सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या चीज़, पायरोलिसिस। अब कन्फर्मर एनालिसिस की बात करेंगे, तो रिवीजन करा रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे को फास्ट चलना पड़ेगा, तभी आप लोग को ज़्यादा बातें मैं बता पाऊंगा। तो कन्फर्मर्स की बात करते हैं, तो कन्फर्मर्स अराइज होते हैं बेसिकली एक प्रकार का आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है, आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है, मतलब एक टाइप है बोल सकते हैं, ठीक है ना, टाइप है। दिस अराइजेज बिकॉज ऑफ द सिग्मा बॉन्ड रोटेशन, दिस अराइजेज बिकॉज ऑफ द सिग्मा बॉन्ड रोटेशन, सिग्मा बॉन्ड रोटेशन। अब मान लो हमारे इथेन का कन्फर्मर ड्रॉ करना है, तो इथेन के कन्फर्मर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग सॉहर्स प्रोजेक्शन से करते हैं और दूसरा हम लोग करते हैं किसी न्यूमैन प्रोजेक्शन से करते हैं, ठीक है। सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे मैं आगे लिखा हूँ क्या, हाँ ये देखो यहाँ मैं लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ लिखा हूँ अच्छे से। तो हाँ, मान लो कि हम लोग का इथेन का कन्फर्मर ड्रॉ करना है, तो वो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो सॉहर्स और दूसरा हो सकता है क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, सॉहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होगा कि मान लो इथेन में जो हमारा जो 2 कार्बन है, कुछ उसको कुछ इस प्रकार से आगे पीछे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, और दोनों और उनमें लगे 3 हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देंगे, ठीक है। और इस वाले फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। यहाँ पर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के आमने सामने, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के आमने सामने, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के आमने सामने, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कहीं बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन के पीछे कोई नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन के पीछे कोई नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन के पीछे कोई नहीं है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे की क्या है, हमारा स्टिगर्ड फॉर्म में है। क्या फॉर्म में है, स्टिगर्ड फॉर्म में है, स्टिगर्ड फॉर्म में, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हमारे इसमें क्या हो गया, एक हाइड्रोजन के पीछे एक, अगर इसी चीज़ को अगर कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे, और स्टिगर्ड प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे। ये वाला जो कार्बन है वो सामने वाले को दिखाता है, और ये वाला हमारा किसको दिखाता है, पीछे वाले कार्बन को दिखाता है, ठीक है। सामने वाले कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर पीछे वाला कार्बन का हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन, ऐसे। स्टिगर्ड प्रोजेक्शन में क्या देखे थे हम लोग कि इस हाइड्रोजन के पीछे कुछ नहीं था, वैसे ही इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में ये वाला हाइड्रोजन था, मतलब इसके सामने कुछ नहीं थे यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला है सामने वाला कार्बन और ये पीछे वाला कार्बन, इसके ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, और इनके 60 डिग्री एंगल, क्या है, 60 डिग्री एंगल पर रोटेट करने पर वो क्या हो गया है, हमारा स्टेगर्ड फॉर्म में आ गया। इक्लिप्स्ड स्टेगर्ड फॉर्म में आने के लिए 60 डिग्री हम लोगों ने रोटेट की है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग सॉरी अल्कीन की, अल्कीन हम लोग ने पढ़ लिया है, अल्कीन की बात करते हैं, ठीक है। सो अल्कीन की बात करें, सो अल्कीन में क्या होता है, हमारा पाई बॉन्ड होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन, ये बेसिकली होता है sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। ये बेसिकली क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक प्लेन में होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ठीक है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसके पीछे आप लोग को नहीं जाना है, मैं ऐसे सिंपली बता दिया कि हाँ इन दोनों हमको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल से मिलकर बना है, जबकि ये सभी जो सिग्मा बॉन्ड है 3 टू, ये सभी क्या होता है हम लोग का क्या बोलते हैं, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना है बिटवीन द sp2 एंड sp2 ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो उसके ऊपर नहीं जाना है। आप लोग को स्ट्रक्चर समझा रहा था कि जो अल्कीन होता है वो उसमें जो दोनों कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग का प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन की बात करें तो फ्रॉम अल्काइन
जैसे एग्जांपल है हमारे पास लिंड लार्स कैटलिस्ट। क्या है? लिंड लार्स कैटलिस्ट। लिंड लार्स कैटलिस्ट यहाँ पर है हमारा अल्काइन, यहाँ पर H2 गैस, यहाँ पर पैलेडियम चारकोल। हम लोग क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। ये पॉइजन सल्फर, ये स्टार लगा, मतलब ये सल्फर क्या कर रहा है, इस रिडक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा क्या करता है, वीक कर देता है। अगर कहीं पॉइजन सल्फर नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट अल्केन में भी रिड्यूस कर दे, RCH2 R डैश ऐसा भी बना सकता है। तो डायरेक्ट अल्केन में रिडक्शन ना हो, उसका एक्टिविटी को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग सल्फर डाल देते हैं। इसको स्टार इसलिए माना है क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब हम किसी कैटलिस्ट को डालते हैं तो वो रेट को इन्हेंस करता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एज अ पॉइजन की तरह काम कर रहा है, मतलब कि उसके एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, ठीक है, कैटलिस्ट के। तो अल्काइन से क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, सिस में है, तो लिंडलास कैटलिस्ट क्या बनता है, सिस अल्कीन बनता है। क्या बनता है, सिस अल्कीन बनता है। लेकिन बात करें भाई पर बर्च रिडक्शन से, तो इसमें बनता है ट्रांस अल्कीन, ठीक है, इसमें क्या बनता है, ट्रांस अल्कीन बनता है। यहाँ पर हमारा अल्काइन लिए, अल्काइन का रिएक्शन हम लोग करते हैं H2 गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इन अ सोडियम इन अ लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सोडियम इन अ लिक्विड अमोनिया। तो ये बेसिकली ट्रांस एलिमिनेशन, ट्रांस रिडक्शन करता है। हमारा जो अल्कीन बनता है वो बेसिकली ट्रांस बनता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। रिएजेंट याद रखना, लिंडलास में होता है H2 पैलेडियम चारकोल इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन सल्फर, सल्फर एक्टिविटी कम कर देता है। इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। बात करते हैं फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड्स की। तो जैसे हमारा अल्काइल हैलाइड्स है, इसका हम लोग कहीं अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करते हैं हीटिंग कंडीशन में। तो यहाँ पर बेसिकली होता है इलिमिनेशन। हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं एक्वस क्यूएच या फिर एनओएच देगा तो वहाँ पर होता है सब्सटीट्यूशन। अगर एल्कोहलिक दिया है क्यूएच या फिर एनओएच तो वहाँ पर हो जाता है हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन। और हमेशा याद रखना, इलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पर होता है, हीटिंग कंडीशन होगा। सब्सटीट्यूशन लो टेम्परेचर पर होता है, ठीक है ना, लो टेम्परेचर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हेलोजन निकला है और ये OH माइनस क्या किया है, सॉरी हाँ, यहाँ पर इलिमिनेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या है, हीटिंग कंडीशन है। तो ये क्या है, और ऊपर से अल्कोहलिक है, तो ये क्या किया, सिंपली ये जो OH माइनस था यहाँ के प्रोटॉन को लेकर के यहाँ शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड बनाया और यहाँ से हेलोजन निकल गए। तो ये बेसिकली बन गया अल्कीन, ठीक है। रेट की बात करें तो I2 आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग रिएक्शंस फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड से अल्कीन कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो विसिनल किसको बोलते हैं, अगर अगल बगल पे हो तो उसको विसिनल, विसिनल मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है, पड़ोसी। तो पड़ोसी वाले कार्बन एटम्स में अगर कहीं हेलोजन लगा हो, डाइहैलाइड्स मतलब अलग अलग हेलोजन हो या फिर सेम हेलोजन हो, तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। जेमिनल किसको बोलेंगे, जैसे CH3 CH Cl Cl, इसको बोलते हैं जेमिनल, मतलब एक ही कार्बन पर लगे होंगे तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। इसका जब हम लोग जिंक के साथ थोड़ा हीट करेंगे तो ये बेसिकली अल्कीन में कन्वर्ट होता है और ZnBr2 निकल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ही रिएक्शन हुआ है, अल्कीन बना है और ZnBr2 निकल गया है। काफ़ी सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे फ्रॉम द एल्कोहल्स बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एल्कोहल है, ठीक है ना, यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग कंडीशन है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ हम लोग का क्या करेगा, हीटिंग कंडीशन में इलिमिनेशन करेगा और यहाँ पर से हमारा अल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, ये इलिमिनेशन आप लोगों को समझना है तो आप लोग आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर 12th क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना और उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर होगा ऑर्गेनिक अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, वहाँ पर मैंने E1 E2 और E1CB वगैरह को एक्सप्लेन किया है, कैसे इलिमिनेशन होता है, सब्सटीट्यूशन वगैरह भी पढ़ा है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बुक वगैरह फॉलो कर सकते हैं नोट से, ठीक है। आगे बात करते हैं रिएक्शन विद Br2, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई अल्कीन है, व्हाट इज दिस, दिस इज एन अल्कीन। अगर इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ जो एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है वैसे ही CCl4 भी एक लिक्विड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। जो Br2 होता है वो एक लिक्विड होता है रेडिश ब्राउन कलर का। जब हम लोग अल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है, ये एडिशन रिएक्शन दिखाता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन रिएक्शन। ये क्या करता है, ब्रोमीन और ब्रोमीन क्या होता है, इन दोनों इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके इंसर्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। और ये जो रेडिश ब्राउन कलर सोल्यूशन रहता है बिकॉज ऑफ द Br2, वो क्या होता है, कलरनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली एक टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर द अनसेचुरेशन जिसको बोलते हैं, अनसेचुरेशन। अल्कीन है वो सैचुरेटेड है और अल्कीन और अल्काइन क्या है, अनसैचुरेटेड है।
तो अल्कीन के लिए करेंगे तो इसको बोल देंगे टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन। अगर आपको चेक करना है कि पाई बॉन्ड है कि नहीं तो आप ये टेस्ट बिल्कुल भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। वैसे ही एक अनसैचुरेशन टेस्ट हम लोग KMnO4 के साथ भी करते हैं, जहाँ पर डाई हाइड्रोक्सिलेशन बोल सकते हैं, मतलब OH इंसर्ट हो जाता है, वो बात की बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा क्या है, अल्केन है। ये क्या है, हमारा अल्केन है, क्या है, प्रोपीन है ना, प्रोपोनिन या फिर प्रोपीन, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अब इसका रिएक्शन हम लोग HBr से करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, H+ और Br- बनेगा। अब ये Br- यहाँ पे जाए या यहाँ पे जाए, क्योंकि हम लोग का क्या है, दोनों पर भी जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मार्कोनी-कॉफ रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। मार्कोनी-कॉफ रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट है, यहाँ पर HBr में क्या है, Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Br नेगेटिव होगा और ये H पॉजिटिव होगा। तो जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब Br नेगेटिव है, ठीक है ना, वो जाएगा गोज टू दैट कार्बन विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि जिसके पास क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, जो लेस सब्स्टिट्यूट है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ, विच इज लेस नहीं, विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, या फिर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास होगा, ये होता है ना। मोर सब्स्टिट्यूटेड हो और क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 ही हाइड्रोजन है। तो ये वाला क्या है, इसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, एक CH3 सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है। तो जो Br- वो कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, इस CH के पास जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। या फिर आप देख सकते हैं कि उसमें कम हाइड्रोजन होगा, डेफिनेटली ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो हाइड्रोजन कम होगा। तो Br- क्या जाएगा, इस वाले के पास जाएगा और हाइड्रोजन इस वाले के पास जाएगा, और ये हम लोग का मेजर बनेगा और ये वाला हमारा माइनर बनेगा। बाकी बनेगा दोनों, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, ठीक है। बेसिकली इसका रिएक्शन किस प्रकार से होगा, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर से हम लोग का H+ आएगा, ये जाएगा यहाँ, तो ये बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3। ये बेसिकली स्टेबल बनेगा। स्टेबल क्यों बनेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है। अगर मान लो कि ये पाई बॉन्ड अगर प्रोटोनेशन यहाँ होता है, मान लो ये CH3 CH2 पॉजिटिव, ऐसे अगर करते हैं हम लोग, यहाँ पर से अगर प्रोटोनेशन कराते इस वाले पर, मतलब कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन देते तो पॉजिटिव इसके पास आता है, तो ये 1 डिग्री बनता है, 2 डिग्री वाला स्टेबल। तो Br- क्या जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH, ये Br, ये CH3। तो ये बेसिकली क्या बना है, व्हाट इज दिस, सो दिस इज बेसिकली द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। आगे बात करेंगे मार्कोनी-कॉफ रूल की, ठीक है ना। आगे बात करेंगे मार्कोनी-कॉफ रूल की। सो इफेक्ट ऑफ H2O की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, खरास इफेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होगा क्या, जो पहले हम लोग का जो प्रोडक्ट बन रहा था उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले क्या सोच रहे थे, मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है Br- वो लेस सब्स्टिट्यूट, मतलब कि CH के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वो वाला क्या बनेगा, माइनर बनेगा, और लेस सब्स्टिट्यूटेड के पास जाएगा, यही Br- मतलब जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास जाएगा, और वो वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो ये बेसिकली होता है हमारा H2O2 के इफेक्ट की वजह से, जिसको हम लोग पैरोक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पैरोक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जाता है हम लोग का रेडिकल मैकेनिज्म से। कौन से मैकेनिज्म से जाता है, रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्लास 11 के लेवल पे बात करें तो, ठीक है। तो ये बेसिकली Br- आप नहीं बोल सकते, है ना, यहाँ पर रेडिकल बनता है बेसिकली। तो ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी समझाने के लिए ठीक था। जैसे इसका मैकेनिज्म की बात करें तो H2O2 क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। H2O2 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये ऐसे और ये ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। ये जो बॉन्ड है वो बराबर टूटेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था तो एक ऑक्सीजन ये लेगा, एक ऑक्सीजन ये लेगा, यहाँ पर बनेगा 2OH डॉट, मतलब रेडिकल बनेगा। उसके बाद ये OH डॉट जाएगा HBr के पास और HBr में होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, और यहाँ पर ये H डॉट इस OH डॉट के साथ मिलकर के वाटर बन जाएगा और Br डॉट निकल जाएगा। अब ये Br डॉट जाएगा इसके पास,
अब ये क्या कर सकेगा, यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा और ये बी आर डॉट क्या बनेगा, इसके साथ कंबाइन होगी इस वाले टर्मिनल वाले के साथ, क्योंकि इस वाले टर्मिनल के साथ कंबाइन होगा तो आप लोग का क्या बनेगा, सेकेंडरी मतलब कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और 2 डिग्री 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, सिमिलर लाइक द कार्बोकेटाइन। सो ये 2 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेबल बना, मतलब ये जो स्टेबल होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, उसके बाद फिर से एच आएगा, होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और यहाँ से बी आर डॉट क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके, सॉरी हाँ बी आर डॉट तो लग चुके हैं ना, हाँ यहाँ पर से क्या करेंगे, एच डॉट और बी आर डॉट बनेगा, यहाँ से बी आर डॉट और एच डॉट। अब बी आर डॉट तो लग चुका है तो क्या करेगा, एच डॉट मतलब रेडिकल, एच डॉट इसके पास जाएगा और ये बेसिकली हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हम लोग का मार्कोनिकॉफ रूल को ये वायलेट करता है बिकॉज ऑफ द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पेरोक्साइड, ठीक है। आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर की, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा है प्रोपीन, तो इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, तो ये बेसिकली CH3 CHOH CH3 ये बनता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या है, इट इज प्रोपेन टू ऑल, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बेसिकली CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हुआ कैसे आप लोग को मैं समझाता हूँ, ये वाला रिएक्शन सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर जो अल्कीन है ये प्रोटोनेशन शो करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, फिर वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारा ये बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, मैं आप लोग को बता रहा था कि डाई हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जैसे हम लोग टेस्ट कर रहे थे अनसेचुरेशन का बाय यूजिंग द ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे सिमिलर टाइप का क्या होता है, हमारा ये वाला भी टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये जो KMnO4 है ये क्या होता है, पर्पल कलर का, क्या होता है, पर्पल कलर का। तो जब भी हम लोग को अनसैचुरेशन टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोपीन है, तो इसका रिएक्शन हम लोग डाइल्यूटेड KMnO4 के साथ करते हैं, ठीक है, कम टेम्परेचर पर भी हो जाता है, तो ये क्या होता है हमारा पर्पल कलर से क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली टेस्ट होता है और बेसिकली ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के यहाँ पर OH और यहाँ पर OH जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सिलेशन। और ये दोनों जो OH होते हैं वो सीन होते हैं, मतलब कि सेम साइड से OH जुड़े रहते हैं, मतलब कि दोनों अगर कहीं वेज में है तो दोनों वेज में होंगे, दोनों डैश में होंगे, सेम साइड होंगे, ऐसा मैं बोलने चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन की, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन मैं चाहूँगा कि एक ही बार में कंप्लीट हो, सो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो प्रोपीन ही है, तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन जब ओजोन से कराते हैं, ठीक है, O3 से, ओजोन से कराते हैं, ये बेसिकली बनता है CH3 CH, यहाँ पर से ये O, ये CH2, ये O ऐसे। आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो पाई बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ आपको घर बनाना है, क्या बनाना है आपको, घर बनाना है। अब घर बनाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग का जिंक मेटल के साथ पानी का रिएक्शन कराएंगे, है ना, जिंक ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना, लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे हम लोग को ब्रेक करना है, ऐसे जब आप लोग को ब्रेक करेंगे तो आप लोग के पास CH2O, यहाँ पर है CH3 CHO, मतलब इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, जैसे यह है CH2O, मतलब कि यह है कार्बन, उसके पास था 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और O, मतलब कि क्या बनेगा, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड। सिमिलरली इसके पास है CH3 CH और O, मतलब कि यह CH3 CH देन O, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये बेसिकली बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया कीटोन। अगर मान लो यहाँ पर क्या बन जाता, जैसे ये वाला रिएक्शन, जैसे ये वाला रिएक्शन है, यहाँ पर देखो हम लोग को फिर से क्या करना है, ये पाई बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, घर बनाना है, CH3 CH3, यहाँ घर बनाना है, घर बन गया। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे ब्रेक करना है, घर को तोड़ देना है, ठीक है ना, आपको घर को तोड़ देना है, जैसे CH2 है, जैसे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एक घर को तोड़ देना है, आपको बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे CH2O, मतलब क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। सिमिलरली ये है CH3 तो डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा हम लोग का एसीटोन, ये बन गया हमारा एसीटोन, ठीक है, ये बन गया हम लोग का फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, पॉलीमराइजेशन के बारे में, आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करते हैं। सो पॉलीमराइजेशन की बात करें तो ये हमारा इथीन है, ये क्या है, हमारा इथीन है, ठीक है, इथीन है। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है ना, हाई प्रेशर पर कराते हैं तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, पॉलीथीन बन जाता है, ठीक है।
ये होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्युमिनियम। इसको हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, जिगलर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, नाम सेम है। आगे बात करते हैं अल्काइन के बारे में। सो अल्काइन की बात करेंगे तो यहाँ पर है हमारा क्या चीज़, अल्काइन, ठीक है, एसिटिलीन है। इसका प्रिपरेशन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उसको। जैसे फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के साथ कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हम लोग का एसिटिलीन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग राइपनिंग गैस भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिलीन को राइपनिंग गैस बोलते हैं, राइपनिंग गैस। मतलब कि जो फ्रूट्स वगैरह को पकाने में जो गैस काम आता है वो यही रहता है, ठीक है। फ्रॉम द विसिनल डाइहेलाइड्स, जैसे हम लोग का ये है दो विसिनल मतलब कि पड़ोसी डाइहेलाइड्स, तो इस कार्बन और इस कार्बन पे एक ब्रोमीन है, इसका रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं अल्कोहल। ये क्या होता है हमारा NaNH2। उसके बाद क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ तो इलिमिनेशन होकर अल्कीन बन गया, है ना। उसके बाद क्या करें, अगेन हम लोग क्या किए, NaNH2 के साथ रिएक्शन कराया तो एक और इलिमिनेशन होगी। इसमें क्या होगा, एक ब्रोमीन निकला, फिर उसके बाद सेकेंड ब्रोमीन निकला, तो 2 बार एलिमिनेशन का, एक बार एलिमिनेशन हुआ, एक ब्रोमीन निकला और एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से, तो बेसिकली एक पाई बॉन्ड बना, फिर दूसरा ब्रोमीन, फिर दूसरा हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, फिर दूसरा हाइड्रोजन, तो 2 बार पाई बॉन्ड बन गया, मतलब कि अल्काइन बन गया, ठीक है। एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो जो हमारा अल्काइन रहता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है ना। एसिडिक होता है किससे, हमारा अल्कीन से और किससे, हमारा अल्केन से। क्यों होता है भाई, कि मान लो जाए हमारा जो प्रोटॉन अगर निकला, तो हम लोग को पता है कि जो प्रोटॉन निकलने के बाद जो एनायन बन रहा है वो स्टेबल होगा, तभी वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा तभी ना वो टूटेगा। तो होता क्या है कि यहाँ ये जो कार्बन, ये होता है sp हाइब्रिडाइज, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज, ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज। और हम सभी को पता है कि जो हमारा इसमें sp में जो परसेंटेज s करेक्टर होता है ये होता है 50%। यहाँ पर जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो 33%। यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो 25% होता है। मतलब कि परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो sp में ज़्यादा होगा, देन sp2 में, फिर सबसे कम sp3 में। और हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ वो परसेंटेज एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये वाला जो कार्बन है sp वाला वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये वाला जो एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होता है। आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे रिएक्शंस की, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा एसिटिलीन है, H2 इन द स्लैश प्लेटिनम, हमारा मेटल है पैलेडियम निकल, ये हो सकता है कि बेसिकली क्या बनता है, हमारा इथेन गैस बनता है, क्या बनता है, इथेन गैस बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो एडिशन ऑफ हेलोजेंस के बारे में। सो एडिशन ऑफ हेलोजेंस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, प्रोपाइन है, ठीक है ना, क्या है, प्रोपाइन है। इसका रिएक्शन Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है ना, Br2 के साथ करते हैं तो ये बेसिकली बना है CH3C Br डबल बॉन्ड CH Br, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्रोमिनेशन कराएंगे तो दो Br और आ जाएगा। शुरुआत ब्रोमिनेशन कराएंगे तो एक पाई बॉन्ड टूट के 2 ब्रोमीन इंसर्ट हुआ, एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 ब्रोमीन इंसर्ट हुआ, फिर से एक पाई बॉन्ड टूटा और फिर से 2 ब्रोमीन इंसर्ट हुआ, तो ये होगा। आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर की, तो सबसे पहला है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये है बेसिकली CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या है, HgOAc ट्वाइस, सेकेंड में है NaBH4, ठीक है, HgOAc ट्वाइस, सेकेंड है NaBH4। तो इसमें क्या हो गया, हमारा सबसे पहले हो जाएगा हमारा, जैसे ये है वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो इसमें हम लोग का मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, ठीक है ना। विदाउट रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। मतलब कि एज इट इज आपको पाई बॉन्ड को तोड़ करके OH को इंसर्ट कर देना है, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। आपको कार्बोकेटायन अरेंजमेंट नहीं करना है कि ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो अरेंजमेंट कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, अल्काइन लेंगे, अल्काइन में क्या होगा, हमारा ये वाला कार्बन पे OH आ सकते हैं या तो इस पे, तो वाटर को कैसे तोड़ेंगे, H प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस नेगेटिव पार्ट है, इसको मोर सब्सटीट्यूटेड साइड भेजना है मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, या फिर ये बोल सकते हैं कि जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो इसके पास भेजना है, तो OH क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा HgOAc होल ट्वाइस, ठीक है ना। और फिर सेकंड में हम लोग NaBH4 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। यहाँ पर जो OH है वो बेसिकली आता है वाटर से,
और उसका साइड में जो हाइड्रोजन आता है वो बेसिकली आता है किससे, NaBH4 से, ठीक है। आगे बात करें हम लोग का, हाँ सिमिलरली जैसे हमारा क्या है, ये रिएक्शन है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है कि ये हम लोग लिए क्या चीज़, ये तो था अल्कीन, तो अल्कीन लिए तो क्या बन गया, अल्कोहल। लेकिन मान लो हमारा अल्काइन ले लिए, अल्काइन ले लिए, तो अल्काइन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले तो एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और सिंपली मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेंगे H प्लस और OH माइनस का, तो OH माइनस लेस सब्स्टिट्यूटेड पे सॉरी मोर सब्स्टिट्यूटेड पे आ जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है तो वो आएगा इसके पास, तो ये आएगा इसके पास। उसके बाद ये क्या करेगा, ये क्या है, इनॉल है, पाई बॉन्ड अल्कोहल, तो ये क्या करेगा 1 2 3 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट करके क्या होगा, टॉटोमराइज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, टॉटोमराइज कर जाएगा, टॉटोमराइज कर जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, डाइमिथाइल कीटोन, ठीक। सिमिलरली अगर कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एसिटिलीन, ठीक है, ये है हमारा एसिटिलीन, ठीक है, एसिटाइलिन, ठीक है, ये है हमारा इथाइन जिसको बोलते हैं। इसका भी सिमिलरली हम मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेंगे तो इसमें तो मार्कोनिक ऑफ का जैसे जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों कार्बन क्या है, सिमेट्रिकल है, सेम ही है, ठीक है, तो कहीं पर भी H और OH लगा दो, ठीक है ना। HgOAC को हम लोग Hg2 पॉजिटिव भी करके दे सकते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, हम लोग का NaBH4 वगैरह भी दिया रहेगा, तो यहाँ पर OH देंगे, एक पे हाइड्रोजन देंगे, फिर ये टॉटोमराइज कर जाएगा 1 2 3 H माइनस और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। आगे बात करें पॉलीमराइजेशन की, पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, हमारा जो एसिटिलीन है उसको हम लोग अगर रेड हॉट हम लोग क्या करते हैं, आयरन ट्यूब से करके पास कराते हैं 873 केल्विन पर, तो वो क्या होता है इस प्रकार से, ये क्या होता है एक एक पाई बॉन्ड टूट करके वो क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करके हमारा पॉलीमराइजेशन देता है, जिससे हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग बन जाता है, क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग बन जाता है, ठीक है। तो ये थी पूरी हाइड्रोकार्बन चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड टाटा बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहिए।